नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के हुसैनाबाद कुड़िया घाट पे। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ महीने बाद चुनाव है और चुनाव के मद्देनज़र जो है लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चुनावी सर्वे कर रहे हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सवाल है, क्या मुद्दे हैं जिससे 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनसे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपसे, क्या नाम है? नाम बताइए आप। जी, अविश अवस्थी। तो क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, केंद्र में अभी इस समय बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी बीजेपी की सरकार ही रहे और एक ही रूल रहे तो चीज़ें पास होने में और हमें सुविधाएं मिलने में आसानी होगा। तो 4.5 साल का जो कार्यकाल बीता है, तो क्या लगता है विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? हाँ, उत्तर प्रदेश का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत विकास देखा है। जैसे कि यहाँ से सामने से चौक का रास्ता है, यहाँ से अभी एक पुल बना है जो कि नक्खास के ऊपर होते हुए रेडी चौराहे तक जाता है, तो वो पुल बना है। और मेट्रो का काम मैंने जो तेज़ी देखी है वो अखिलेश यादव का जो तो योजना था मेट्रो का। अखिलेश यादव जी जब योजना लाए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा था, उनकी गवर्नमेंट आई थी और 1-2 स्टेशंस बने थे जिसका उद्घाटन हुआ था, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब हमने देखा कि बीजेपी की सरकार आ गई, जो फैक्ट है, तो उसके बाद काम बहुत तेज़ी से हुआ। जैसे हजरतगंज में हमने देखा, उस समय जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी तो केवल गड्ढे ही थे। वो गड्ढों के नीचे पूरा स्टेशन कब बन गया बीजेपी की सरकार में 2-3 सालों में, क्योंकि हमने एस्टिमेट किया था कि ये 20 साल में होगा, वो बहुत जल्दी हुआ। तो इन सब कामों से लखनऊ की जनता तो खुश है और हमें तो अच्छा लगता है। तो क्या लगता है कि महंगाई है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? महंगाई तो है, लेकिन महंगाई का देख रहे हैं कि मतलब महंगाई के विषय में मुझे लगता है कि महंगाई हमेशा से बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि 1 रुपये के सिक्के पे पहले गेहूं का चिन्ह रहता था, उतने रुपए में गेहूं मिलता था। तो अब क्या कहा जाए, उस समय 1 रुपये में $1 रहता था, सुनते हैं मतलब उसी के आसपास करेंसी रेट था जब आज़ादी मिली थी। तो तब से अभी तक बढ़ता ही चला जा रहा है। तो महंगाई का कुछ मतलब आपके हिसाब से इस बार उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। और लोग हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मनोज चंद्रा। तो क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है, किसके हाथों में सरकार होनी चाहिए उत्तर प्रदेश? हमारे मन में देखिए, सरकार के कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि जो इस समय गरीबी लोग हैं जिनको मेन अनाज चाहिए, गैस चाहिए, वो बहुत महंगा है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से इस समय हालात ये हैं कि 104 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है, तो महंगाई जाहिर सी बात है अपने आप बढ़ेगी। कोई सरकार ऐसी आए, कोई भी आए, चाहे वो कम से कम महंगाई को देखे। जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, इस पर बड़ा बुरा हाल है। देखिए, जो आदमी अमीर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेट्रोल चाहे 200 रुपये लीटर बिका, वो तो बिकेगा। जो आदमी गरीब है या मध्यम वर्गीय आदमी है, कम से कम उनको तो सुविधा मिले। जो पेट्रोल महंगा हो तो जाहिर से सब बात होगी, सब चीज़ महंगी हो जाएगी। सरकार चाहे कोई भी आए, जो पब्लिक है सबको लेके चले। यहाँ समस्या ये है कि पब्लिक को लेके लोग चल ही नहीं रहे हैं। आज जो आप हालात देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, नौकरियाँ हैं ही नहीं। संविदा पे लोग काम कर रहे हैं, 10,000 15,000 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे, जैसे 4.5 साल का कार्यकाल बीता, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है? विकास आप बताओ तो, विकास क्या हुआ है? जैसे कह रहे हैं ना कि जैसे कि युवाओं को 4.5 लाख नौकरी है, फिर से आप किसानों का जो है कि 2-2 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। विकास तो आप तब देखोगे जब आपकी जेब में पैसा होगा। जब आपकी जेब में पैसा ही नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, तो आप चाहे अच्छा पार्क बना दो। नौकरियां तो दो लोगों को, अरे पार्क बनवा के जब जेब में पैसा हो तब तो पार्क जाएंगे हम। लोग खाने के लिए परेशान है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो वो विकास देख के क्या करेंगे? कहने का मतलब, जिसके पास में पैसा नहीं है उनको पैसा तो मिले, नौकरी तो मिले। आप बताओ नौकरियाँ कहाँ हैं आजकल? तो भी आपके मन में ये है कि जो भी सरकार आए इन सब चीज़ों पे ध्यान दे? इन चीज़ों पे ध्यान दे कि लोगों को नौकरियां मिले। बच्चे पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन कर लेते हैं, BSc कर लेते हैं, MSc कर लेते हैं, नौकरियां नहीं है। नौकरियां मिलती हैं 10-15 हज़ार रुपये की। अब 10-15 हज़ार रुपये में आदमी घर के खर्चे लाएगा या जाके विकास जाके पार्क घूमेंगे जा करके? मायावती आए, उन्होंने पार्क बना दिए। जब आदमी जेब में पैसा नहीं हो तो पार्क जाकर करे क्या? हुआ पार्क तो उन लोगों के लिए जिनका जेब भरा हुआ है। सब उन्हीं के बारे में सोचा करते जिनकी जेब भरी हुई है। जब आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप अपना पहले घर बार देखो कि आप पार्क में जाओगे, जाए घूमने जाओगे। तो कहने का मतलब हो, सबका भला हो, महंगाई को कम करें। आदमी दाल रोटी दाल कपड़ों तो कम से कम ले लें। पेट्रोल की कीमत आप देख रहे हैं 104 रुपये लीटर हो गई। क्या कभी इससे पहले पेट्रोल इतना रुपये था? अब 104 रुपये पेट्रोल जब बिकेगा तो जाहिर बात है हर चीज़ महंगी हो जाएगी, और वही हो रहा है आज।
तो इसका तो विकास करें। जी जी। इस पे मैं आपको एक मतलब थोड़ा सा अलग हट के बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक देखिए कांग्रेस की सरकार भी थी तब भी हमें उस समय के हिसाब से लगता था महंगाई है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है इसकी मेन समस्या पॉपुलेशन है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे हम अपनी अगर तुलना यूएस से करें तो उनके पास भारत से 3 गुना लैंड है पूरा, मतलब आप अगर यूएस जोड़ेंगे तो भारत से अभी का जो भारत है क्षेत्रफल में उससे 3 गुना है। और पॉपुलेशन लगभग मैंने बहुत पहले चेक किया था 33 थी, हो सकता है 35-36 करोड़ होगी। तो वो उतने बड़े एरिया में उनको सब मिल रहा है, हम लोग उससे छोटे एरिया में हैं और हमारी जनसंख्या लगभग 120 करोड़ से ऊपर है। और ये तो हमारा मतलब कल्चर इतना अच्छा है कि हम सब साथ अलग अलग रह के भी साथ रह रहे हैं, लेकिन हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि जब रिसोर्सेस ही कम हैं और हम लोग बढ़ते ही जाएंगे तो इस पे ध्यान नहीं देंगे। आपको कहने का मतलब जनसंख्या ज़्यादा है, उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। हाँ, उत्पादन नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं हो पा रही है। अब आप देखिए अगर आज नौकरी तो सरकार को देनी चाहिए ना। जैसे सरकार अगर नौकरी देगी तो हर युवा को चाहिए सरकारी नौकरी, हमें भी चाहिए, हम भी उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहिए तो, लेकिन ये आप सोचिए मतलब कि अगर सरकार 10,000 भी नौकरी दे तो हर साल कितने 12th के बाद पास आउट होते हैं। इन सब की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आपको बहुत सारे लोग, या तो अभी आप रिटायर करना शुरू करिए तब आप इतनी सारी नौकरियां निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि पॉपुलेशन पे मेन कंट्रोल होना चाहिए, और वो जो लोग जैसे नहीं भी पॉपुलेशन करना चाहते हैं इसके लिए भी लोग ध्यान दें। क्या नाम है चाचा आपका? जी। तो क्या चाहते हैं आपके मन में, क्या है, किसकी सरकार होनी चाहिए फिर 2022 में? अब सरकार किसकी होनी चाहिए? महंगाई कम हो जाए, सरकार इसी की रहे तो क्या परेशानी? मतलब महंगाई कम हो जाए लेकिन बीजेपी की सरकार फिर बने। बने तो क्या, बुराई क्या है? गलत क्या किया है आज तक मोदी ने? ये तो जैसे लोगों का कहना है ना कि अब रोजगार नहीं है, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिला बच्चों को। रोजगार के लिए तो उसके लिए प्रयास करे, सरकार करे, हम लोग थोड़ी ना कर सकते हैं प्रयास। सरकार प्रयास करे तो रोजगार भी लोगों को मिलेगा। और रही बात नौकरियों की, तो जिन लोगों को काम कम है वो किस आधार पे आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी फिर आए? जैसे एक टीचर है, टीचर की 87,000 रुपये तनख्वाह है, क्यों? जब 45,000 में उनका घर का खर्चा चल रहा है तो 87,000 देने का क्या मतलब है? उस 87,000 को दूसरे को नौकरी दूँ, हमारा मतलब है। जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार फिर 2022 में बने, तो आखिर किस आधार पे बने और क्यों जनता विश्वास करे? फिर आखिर क्या ऐसा काम रहा है? इसीलिए बने कि ये गलत सरकार कुछ नहीं कर रही। रही बात नौकरियां देने की, गवर्नमेंट की नौकरियां हैं कहाँ जो दे? उसके लिए नौकरी पैदा करें, नौकरी बनाओ। एक आदमी 80-90 हज़ार रुपये तनख्वाह दे करके एक ही आदमी फंसा पड़े, वो आधी तनख्वाह किसी और को दो। कहने का मतलब नहीं समझे? दूसरी जगह उसको दो, आधी उनको दो, आधी उनको दो, दोनों खर्चा चलेगा। मतलब आपके हिसाब से फिर एक बार बननी चाहिए? बननी चाहिए, पुनः बननी चाहिए, बार बार बननी चाहिए। मैं समर्थक नहीं हूँ बीजेपी का, वोट दिया जरूर हूँ पिछली बार। मैं जीवन से जब से पैदा हुआ तब से कांग्रेस के साथ रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। कांग्रेस साथ क्यों नहीं? कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं दिखता है। मोदी जैसा धरती पर दोबारा कोई जन्म नहीं लिया जैसा कुछ मोदी ने किया है। क्या नाम है, नाम बताइए। बब्बू भैया कहते हैं। थोड़ा इधर देखिए। तो क्या नाम है? बब्बू कहते हैं, राम कुमार। तो क्या आपको लगता है कि सरकार 4.5 साल बीता है, कुछ काम की है विकास उत्तर प्रदेश में? हमारे लिए आज तक कोई मतलब योजना नहीं हुई। हमारे टूटा पड़ा है, लोगों को मदद मांगता हूँ तो मुझे कोई मदद करता नहीं है। सुनते सभी लोग हैं लेकिन करता कोई नहीं है। अच्छा, तो क्या हमारा घर देखिए, हमारा घर टूटा हुआ पड़ा हुआ है, हम गरीब आदमी हैं, हमारा घर टूटा है, झोपड़पट्टी में रहते हैं। लोगों को सरकार पैसा देती है लेकिन हमको आज तक पैसा नहीं मिला है। तो ये बताइए, क्या सरकार बदलेंगे कि यही सरकार फिर चलेगी? अब हम सोचते हैं कि सरकार में क्या है, हमको सबको दिया लेकिन हमको मिलना चाहिए कम से कम। तो किससे चुनेंगे फिर? वैसे हम तो प्रधानमंत्री को सही सुने ही हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में किससे चुनेंगे? उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को हम सोच रहे हैं, ये सही है, आदमी है, लेकिन हमको हमारी मदद तो कम से कम करी जाए गरीब आदमी की। ये थोड़ा जिसको मिलना चाहिए उसको मिला नहीं। और जिसको जैसे नरेंद्र मोदी जी केंद्र में हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। हाँ। तो क्या योगी जी 2022 में फिर आएंगे कि अखिलेश या फिर कोई और होगा? नहीं, अखिलेश नहीं आएंगे, कोई बात नहीं है। हमारा योगी तो आना ही आना है और योगी को हम देंगे, लेकिन योगी से मदद चाहता हूँ मैं ये कि कम से कम हमारी मदद करिए। मैं गरीब आदमी हूँ, परेशान भी हैं, लेकिन तो भी योगी जी को फिर देंगे? ये भी देंगे हम, वोट तो भी देंगे, हम उनको जिताएंगे और हमको भी मदद होना चाहिए।
मैं रहता हूँ मोनीपुरा घंटा घर के बगल में रहता हूँ। घंटा घर के बगल में रहते हैं, मोनीपुरा गाँव हमारा है। हमको मदद चाहिए है, जिसके पास जाता हूँ मदद के लिए वो सुनता है लेकिन करता कोई नहीं है। और जिसको मदद चाहिए, जो गरीब आदमी उनको मदद चाहिए थी, और जो गरीब नहीं है उनको मदद मिल रही है, और जो गरीब हैं उनको मदद नहीं मिल पा रही है। कम से कम जाके उनको देखें और घर घर जाके इंक्वायरी करें कि यह गरीब आप है कि नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ इस बात को, और सरकार इसी को बनाना है, योगी जी को। योगी क्या नाम बताइए, नाम बताइए, क्या नाम है? क्या नाम है? क्या लगता है किसे चाहते हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में किसे देखना चाहेंगे? अपने अखिलेश भाई को। क्यों अखिलेश भाई को? अरे यार वो युवाओं में बसता है यार, अखिलेश भाई अपने भाई हैं यार। मोदी योगी जी ने महाराज बहुत कुछ ले गए यहाँ से। तो योगी जी ने भी तो जो है कि काम किया, 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। बहुत उम्दा काम किया योगी जी ने, बाजा बजवाया यार। आज तक एक संविधान तो लागू नहीं करवा पाए। आज औरतों की कितनी सुनी जाती है, आदमी जितने बेचारे परेशान हो रहे हैं उनकी कभी कहीं सुनी जा रही है। इनका क्या नाम? राजीव पांडे। पांडे जी क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार हो? सर बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्यों? क्यों? कर रही है भाई, वही सारे काम अच्छे हो रहे हैं उनके, जितने भी काम किए उन्होंने अभी तक। महंगाई है ना उत्तर प्रदेश में? महंगाई तो सर हम रहती है, महंगाई क्या है, थोड़ा बहुत तो बढ़ती है, हर सरकार में बढ़ती है, ऐसा थोड़ी है। तो भी सरकार बीजेपी की बने। बीजेपी की सरकार होनी चाहिए सर। अब हमें तो क्या ऐसा बेहतर काम लगा बीजेपी का जो चाह रहे हैं? भाई देखिए, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और भी चीज़ें हैं, बहुत सी हैं। राम मंदिर निर्माण से हो गया सब विकास कार्य? नहीं वो और भी चीज़ें हैं, जैसे गुंडागर्दी वगैरह जो है ये सब बढ़ी हुई थी, तो ये सब चीज़ों से है। बहुत सी इनके ऐसे काम हैं जो इन्होंने किए हैं, वो पारदर्शी हैं, ठीक तरीके से हो रहे हैं। भाई हम तो संतुष्ट हैं, बाकी तो जो है और लोग संतुष्ट है सरकार से? संतुष्ट है, और हम यही चाहते हैं कि यही सरकार आए, बिल्कुल बीजेपी से सरकार है। तमाम लोगों से बातचीत किया, बातचीत करने के बाद लोग राय जानने की कोशिश की। मैं अभिषेक नायक और आप देख रहे हैं युवा संदेश। नमस्कार, जय हिंद।